सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत ट्यूशन के त्रयोदश पाठ यानी पाठ 13 को पढ़ेंगे। हमारे कुछ पाठ अभी बचे हुए हैं जिसे मैं ऑनलाइन पढ़ाकर पूरा करना चाहती हूँ। जब आपका विद्यालय खुलेगा तो पुनः इसको हम लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक इसको समझिए। एकः काकः तृषा पीडितः। एकः काकः तृषा पीडितः जलं न अलभत दूरे दूरे वृक्षाद् वृक्षं गतः वराकः ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे। इसका हिंदी अनुवाद है तृषा पीड़िता माने प्यास से पीड़ित। प्यास से पीड़ित एक कौवा को दूरे दूरे यानी दूर दूर तक जल न अलभत माने नहीं मिला। प्यास से पीड़ित एक कौवे को दूर दूर तक जल नहीं मिला। वृक्षाद माने वृक्ष यानी पेड़ से। ठीक है, वराक माने बेचारा होता है। ठीक है, गता माने गया। वह बेचारा एक पेड़ से दूसरे पेड़, गांव गांव और नगर नगर भटकता रहा। किस लिए भटकता रहा? पानी के लिए, जैसा आप लोग चित्र में भी देख सकती हैं। ठीक है, कि वह बेचारा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, गांव गांव और नगर नगर भटकता रहा। एकम सहसा घटम दृष्टवान घटे जलम दृष्टम बहुदूरे खंडम खंड पाषाणानां क्षिप्तवान काकः जल मध्य। हिंदी अनुवाद है इसका। एकम माने एक, सहसा माने अचानक, घटम माने घटा यानी घड़ा, ये जो घड़ा दिख रहा है ना इसी को, दृष्टवान माने देखा। उसने अचानक एक घड़ा देखा। उसने अचानक एक घड़ा देखा। घड़े में, घटे माने घड़े में जल बहुत नीचे देखा। दृष्टम माने देखा। घड़े में जल बहुत नीचे, बहुत दूरे माने बहुत नीचे, यानी जो घड़ा है ना पानी इसके एकदम नीचे था। घड़े में जल बहुत नीचे देखा। कौवे ने जल मध्य माने जल में, जल के बीच में, मतलब जहाँ जो पानी नीचे है ना उसकी बात कर रहे हैं कि कौवे ने जल में पाषाणानाम माने, पाषाण माने होता है पत्थर, यानी पत्थरों के, खंडम खंड माने टुकड़े। कौवे ने जल में पत्थरों के टुकड़े, क्षिप्तवान माने डाले। कौवे ने जल में पत्थरों के टुकड़े डाले। आगे है घट कंठम संप्राप्तम नीरम पीत्वा संतुष्टः खलु काकः बुद्धिपूर्वकं यत्नं कुरुते वद न सफलताम लभते का कह। देखिए, घट कंठम माने घड़े के मुंह पर, कंठ माने क्या होता है? कंठ, मुंह। ठीक है, घड़े के मुंह पर, यानी कि जो ये घड़ा है ना इसके पूरे यहाँ मुंह तक पानी। संप्राप्त माने उस प्राप्त कर लिया। नीरम माने पानी। पित्वा माने पी करके। खलु माने निश्चय, निश्चय। आगे बताया जा रहा है कि घड़े के मुंह तक आए जल को पीकर निश्चित ही कौवा संतुष्ट हुआ। घड़े के मुंह तक आए जल को पीकर निश्चित ही कौवा संतुष्ट हुआ। आगे बताया जा रहा है कि बुद्धिपूर्वक यत्न करने से बताओ कौन सफलता प्राप्त नहीं करता। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि का प्रयोग यहाँ पर स्त्रियों के लिए किया गया है। जब भी हम का वाला प्रश्न करते हैं ना तो हम लोग का करते हैं। ठीक है, का माने कौन, तो ये कौन स्त्रियों के लिए है, और ये कह माने कौन पुरुषों के लिए है। ठीक है ना, तो ये का कौन, देखिए आप यहाँ पे बुक में भी देखिए, का कौन स्त्री के लिए कहा गया है, कह कौन पुरुष के लिए कहा गया है। ठीक है, तो बुद्धिपूर्वक यत्न करने से बताओ कौन स्त्री पुरुष सफलता प्राप्त नहीं करता, अर्थात सभी
सफलता प्राप्त करते हैं। यानी अगर हम अपने बुद्धि का प्रयोग करें तो हर जगह हर समय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपने देखा कि किस तरह बुद्धि का प्रयोग करके कौवे ने अपनी प्यास को बुझाई। इस तरह का पाठ आपका पूरा हो गया। और ये जो निजी शब्दार्थ दिया है इसको आप लोग ज़रूर से दोहरा लीजिएगा। और यहाँ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इसका मैं फ़ोटो खींचकर आपको भेज दूँगी, तो ये भी आप लोग अपने फेयर कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि स दूरे दूरे किम न लभत, कि माने क्या नहीं मिला दूर दूर तक, तो जल। वृक्ष से वृक्ष पर कौन जा रहा था, तो काकह कौवा। घड़े में बहुत दूर क्या देखा, तो जल देखा, जलम। काका पाषाण खंडान कुत्र अचिपत, है ना, कौवा पत्थरों के टुकड़े कहाँ डाला था, घड़े में, घटे। ठीक है ना, इस तरह से ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, सब मैंने भर दिया है। आप लोग इसको भी फेयर कॉपी पर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ संस्कृत अनुवाद है और ये चित्रों का दिया हुआ है, इसको भी मैंने पूरा लिख दिया है। आप लोग इसको चित्र बनाना ज़रूरी नहीं है, आपको अगर बनाने आएगा तो आप बना लीजिएगा, नहीं तो आप इसको इसी तरीके से केवल प्रश्न उत्तर के माध्यम से ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, चित्र बनाना ज़रूरी नहीं है, आएगा तो बनाइएगा, नहीं तो नहीं बनाइएगा। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। दूरे दूरे किम न लभत। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि रेखांकित कुरुत, माने कि जो उत्तर उचित है, सही है, उसको रेखांकित करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्यास से पीड़ित कौन था, तो काकह बंदर वानरह गजह दिया है, तो यहाँ पे काकह को किया है ना, रेखा किया है। वैसे ही इसमें भी दूर दूर तक क्या नहीं मिला, तो क्या नहीं मिला, अन्न दूध जलम, तो जल नहीं मिला तो जलम को रेखांकित कर दिया गया है। वृक्ष से वृक्ष पर कौन गया, तो कौन गया, तो काकह गया, तो काकह को रेखांकित किया गया है। काकह सहसा किम दृष्टवान, तो घटम को रेखांकित किया गया कि कौवे ने अचानक घड़ा देखा। काका घटे किम क्षिप्तवान, काका घड़े में क्या डाला, तो काका घटे किम क्षिप्तवान, तो क्या डाला, पाषाण खंडम, यानी पत्थर का टुकड़ा। तो कौवा घड़े में क्या डाला, पत्थर का टुकड़ा। इस तरह से यह जो है आपका हो गया पूरा। इसमें बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि सप्तमी विभक्ति के पदों को लिखना है, यानी कि कौन कौन से आपके किताब में ये ऐसे पद हैं जो सप्तमी विभक्ति में, जैसे ग्राम में है तो गांव में, नगरे, घटे, जल मध्य, बहुत दूरे। ठीक है, इस तरह से ये जो है आपका पूरा पाठ कंप्लीट हो गया है। और आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जब आइएगा विद्यालय, मैं पुनः आपको समझा दूँगी और आप ये वीडियो को दोबारा देखकर भी समझ सकते हैं। धन्यवाद।